आज जो है हम एक पूर्व मुखिया और अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य से मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी से संबंधित वीडियो लगातार प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी कड़ी में जो है एक पूर्व मुखिया जी और ग्राम पंचायत के अभी पंचायत समिति के सदस्य हैं, जो आप लोग को बताएंगे कि पंचायत समिति किस प्रकार से गांव में काम करती है, क्या योगदान होती है। हाँ मुखिया जी, अपना परिचय के साथ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देते हैं यूट्यूब में आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम के बारे में जो आपने हमसे कहा, मैं पहले पूर्व मुखिया रह चुका हूं। वर्तमान में मैं वासुदेवपुर ग्राम पंचायत से पंचायत समिति के सदस्य हूं और मेरा नाम अशोक यादव हुआ। पूछा जाए सर, सवाल क्या है? आप जो है जो पंचायत समितियां होती है, ये ग्राम पंचायत में किस प्रकार से पंचायत समितियां कार्य करती है? पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है ये संयुक्त ज्वाइंट काम करती है। जैसे कि ग्राम पंचायतों की बात जो ग्राम सभा से पारित होती है, माननीय मुखिया जी जो उस बात को रखते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं आपके पंचायत समिति के माध्यम से। और पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं मुखिया जी, और वर्तमान में हम लोग उनके वास्तविक सदस्य रहते हैं, जिसमें हम लोगों की ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति की अध्यक्षता प्रमुख जी क्या करते हैं, जिसके कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, और ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक के रूप में जीपीएस साहब यानी बीपीआरओ साहब होते हैं। ये जो पंचायत समितियां होती है, इनका गांव में मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? पंचायत समिति का कार्य ये विस्तारित कार्य होते हैं, ग्राम सभा से जो भी कार्य पारित होते हैं, और माननीय मुखिया जी जो उस बात को संदर्भ में रखते हैं, वो पंचायत समिति में हम लोग उस बात को पारित करते हैं, और उसके बाद ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की कड़ी का काम किया जाता है। और हम लोगों के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जो होते हैं, कार्य के जो अवलोकन करते हैं, कार्यों का निष्पादन करते हैं, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हुआ करते हैं। और हम लोगों का काम जैसे कि वित्त आयोग की योजनाएं चलाई जाती है, पंचम हो, 15वीं हो, 15वीं सष्टम, और मनरेगा से भी माननीय सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार जो है अभी वर्तमान में हम पंचायत समिति को भी कार्य करने का जो है बहुत बड़ा इसमें छूट दिए हैं। और जिसमें कि भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। भागलपुर जिले में जो भी हम लोगों के विकास में मदद भी कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, पदाधिकारियों का भी विशेष सहयोग है। पंचायत समिति मॉनिटरिंग के साथ साथ कार्यान्वयन और विकास की जो डेवलपमेंट की कड़ी है, जो डेवलपमेंट हो रहा है राज्यों में, तरक्कीदार जो राज्यों में और ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो भी विकास हो रही है, उसमें पंचायत समिति की मुख्य भूमिका ये है, जैसे पेंशन से योजनाएं जोड़ना, सष्टम की योजनाएं जोड़ना, 15वीं वित्त आयोग की योजनाएं जोड़ना, राशन कार्ड से संबंधित योजनाएं जोड़ना, बहुत सारे विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें पंचायत समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी आप लोग से जो जनता डायरेक्ट जो है कांटेक्ट रखती है, डायरेक्ट रखते हैं। मैं तो हर हमेशा अपने प्रखंड कार्यालय साकुंड में बैठकर पूरे प्रखंड के कार्यों का निष्पादन करवाता हूं। और जैसे कि राजस्व विभाग है, कृषि विभाग है, मॉनिटरिंग के लिए कृषि विभाग में हम लोगों के बीच में सारे विभाग यहाँ पर आते हैं, 22-23 विभाग हैं। उन तमाम विभागों की हम लोग समीक्षा की बैठक में, जिसमें पंचायत समिति बीडीसी की ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की बैठक होती है, उसमें अंचलाधिकारी महोदय रहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हैं, कृषि पदाधिकारी रहते हैं, साथ ही साथ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रहते हैं, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी रहते हैं, ये आपके उद्यान पदाधिकारी रहते हैं, आपके जन वितरण प्रणाली से संबंधित पदाधिकारी रहते हैं, स्वास्थ्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रहते हैं, थाना अध्यक्ष महोदय रहते हैं। यानी जितनी सारी जनता के जन कल्याणकारी कार्यों के जो भी मतलब विभाग हैं, उन तमाम पदाधिकारियों की सार्वजनिक बैठक जो है पंचायत समिति में रहती है। और प्रखंडों में जो कार्यान्वयन, जो जनता की दुख दर्द है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता का पेंशन, यहाँ तक कि उनके सर्टिफिकेट को बनवाना, इन तमाम कार्यों की समीक्षात्मक बैठक का प्रारूप जब तैयार होती है, तो ये पंचायत समिति कड़ी का काम करते हैं। और ये दोनों कड़ी, पंचायत, ग्राम पंचायतें और पंचायत समिति मिलकर जिला पार्षद में इस बात को रखते हैं। और यहाँ के सदस्य जो जिला पार्षद के सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के आलोक के, उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा जो
कार्य का अंतिम निष्पादन रूप दिया जाता है जिलाधिकारी महोदय को भेजते हुए, उनके पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को जाती है। सर, चूंकि हम लोग जो है लगातार जो है ग्राम कचहरी सचिवों के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं, अभी जो है कल ग्राम कचहरी सचिव का भी बैठक है, कल कैबिनेट की बैठक है जिसमें ग्राम कचहरी सचिवों का जो है वेतन बढ़ोतरी का मामला है कल पूर्णतः लागू हो जाएगा। अब जो है दो शब्द ग्राम कचहरी सचिवों के बारे में बोलिए। देखिए, संविदा पर जितने, मैं ग्राम कचहरी के बारे में तो बोलूंगा ही श्रीमान, जितने संविदा पर बहाल हुए हैं, खास करके आपने ग्राम कचहरी के टॉपिक्स के बारे में मुझे कहा, ग्राम कचहरी के जो संविदा पर हमारे सचिव बहाल हुए हैं उनको सरकारीकरण कर देना चाहिए, क्योंकि उनका पदभार जो है माननीय ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय भूमिका में सरपंच महोदय जो हमारे न्यायपालिका के प्रथम कड़ी होते हैं, जहां की छोटी मोटी वारदातें बड़ी वारदातों में न परिवर्तन हो जाए, बड़ी घटनाएं ना घट जाए मेरे समाज में, जैसे कि शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसमें ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच महोदय और उनके जो सचिव होते हैं वो एक सलाहकार के रूप में भी होते हैं, और जो न्यायिक प्रक्रिया की जो प्रणाली चल रही है उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उनको ज्यादा खटना पड़ता है पंचायतों में, ग्राम पंचायतों की न्याय संबंधी बातों में। इसलिए उनको कम से कम उनकी जो बढ़ोतरी हुई है, अगर होने वाली है बढ़ोतरी हो चुकी है, हम राज्य सरकार का इसमें धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने सही समय पर उन लोगों को मजदूरी के रूप में जो आपने पारितोषिक वेतन के रूप में देने का कार्य किए, इसलिए हम राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको।